नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। देखिए, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ कारण रहा, इस वजह से आप लोगों की कल क्लास नहीं हो पाई और आज आप लोगों की क्लास होने जा रही है। आज आप लोगों की बॉटनी की क्लास होगी। आज आप लोगों की बॉटनी की क्लास होगी, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। किसकी क्लास होगी? बॉटनी की क्लास होगी। सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच जाए और वो लोग भी क्लास में जुड़ सकें। और देखिए, एक आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी और देनी है। आप लोगों की नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू हो रही है। कौन सी? ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक यानी मंडे से। तो आप सभी लोग मंडे से ज़रूर जुड़ेंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है, इसका टाइम टेबल आप लोगों को कल मिल जाएगा। कल यानी सैटरडे को आप लोगों को इसका टाइम टेबल मिल जाएगा। तो आप लोगों को ब्रह्मास्त्र सीरीज का टाइम टेबल बता दिया जाएगा। देखिए, आप लोगों के लिए पीजी वालों के लिए भी क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएंगी। जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में मंडे से जो पीजी वालों के लिए जो क्लासेस हैं वो इंग्लिश में चलेंगी और यूजी वाले जो पीजी वाले हैं उन लोगों के लिए हिंदी में चलेंगी। बाकी जो इंग्लिश में लेना चाहते हैं, इंग्लिश के लिए सारी क्लासेस जो हैं वो भी चालू हो जाएंगी। कब से? मंडे से। तो सभी लोग जल्दी से क्लास को कर देंगे शेयर। फिर आप लोगों के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो आज हाथ के द्वारा लिखे हुए क्वेश्चन है। हाथ के द्वारा लिखे हुए क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे कराए जाएंगे। तो देखिए, टाइप नहीं हो पाएंगे, हाथ से ही लिखे हुए हैं, तो इनमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सही से समझ में आ रहा है, इसमें अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है। तो आप लोग आंसर करते चलेंगे। और बाकी आप लोगों की ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू होने जा रही है मंडे से। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिएगा, निम्न में किसमें अंडाशय अनुपस्थित होता है? आप लोग इसका आंसर करेंगे पहले क्वेश्चन का। निम्न में से किसमें अंडाशय अनुपस्थित होता है? अंडाशय किसमें अनुपस्थित होता है, यानी ओवरी किसमें अनुपस्थित होती है? तो देखिए, गेहूँ, आम, नीम या साइकस। तो किसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस जो है, इसमें ओवरी एब्सेंट होती है, इसमें ओवरी नहीं पाई जाती है। बाकी नीम में पाई जाती है, गेहूं में भी पाई जाती है और आम में भी पाई जाती है। यानी जहाँ पे फल बनता है उसी को तो अंडाशय बोलते हैं ना। अंडाशय में ही फल का निर्माण होता है। तो नीम में भी जो नीम की वो होती है, आप लोगों ने देखा होगा, नीम में जो निवौरी बोलते हैं वो क्या होता है? इसका फल ही होता है। गेहूं में भी बाली बनती है, आम में भी आपका मैंगो देखने को मिलता है। तो साइकस जो है, साइकस इसमें अंडाशय नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में भ्रूणपोषी बीज है। भ्रूणपोषी बीज यानी एंडोस्पर्मिक बीज है। एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है इसमें? मटर, सेम, तोरई या पपीता। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है? तो एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो इसमें आपका पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। ये आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में द्विसंघीय दशा पाई जाती है। निम्न में द्विसंघीय दशा किसमें पाई जाती है? तो द्विसंघीय जो आप लोग फ्लावर मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसमें ये द्विसंघीय दशा पाई जाती है। तो द्विसंघीय दशा किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है चना में। किसमें पाई जाती है? चना में पाई जाती है। और इसका आंसर एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे। इसका आंसर एक बार कंफर्म कर देंगे, पपीता होगा या मटर होगा। इन दोनों में से कुछ हमको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे इसका आंसर दूसरे नंबर क्वेश्चन का। और नहीं तो हम आप लोगों को कल नेक्स्ट क्लास में इसका सही करके बता देंगे, आंसर जो है वो कंफर्म करके बता देंगे दूसरे वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन में द्वितीय केंद्रक बनता है। द्वितीय केंद्रक जो है वो क्या बनाता है निषेचन में? सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो निषेचन की क्रिया में यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया में सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो क्या बनाने का काम करता है? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनाता है। भ्रूणपोष कौन बनाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पहली पत्ती होती है। पौधों की पहली पत्ती को क्या बोलते हैं? तो पौधों की पहली पत्ती को
क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है भाई, आप लोगों को यहाँ पे कराए जा रहे हैं, कभी ना कभी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा, मक्के का दाना होता है, मक्के का दाना होता है, तो मक्के का दाना क्या होता है, अक्षत्य फल होता है, क्षत्य फल होता है, विकसित अंडाशय होता है, क्या होता है, तो मक्के का दाना जो है, मक्के का दाना एक बीज होता है। क्या होता है, बीज होता है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए के प्यूरिन में होता है, डीएनए के प्यूरिन में क्या देखने को मिलता है, यूरेसिल एंड ग्वानिन, ग्वानिन एडनिन, यूरेसिल ग्वानिन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए आंसर करते चलिए जल्दी जल्दी से। डीएनए के प्यूरिन में क्या होता है, तो डीएनए के प्यूरिन में देखिए ग्वानिन और एडनिन देखने को मिलता है। क्या, ग्वानिन और एडनिन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला व्यक्ति कौन था जिसने कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सबसे पहले किसने देखा है, तो सबसे पहले किसने देखा है, आप लोग आंसर करिए जल्दी से। तो सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी थी, मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में केंद्रकीय पादप कोशिका है, इनमें से कौन सी केंद्रकीय पादप कोशिका है, तो इनमें से देखिए जो केंद्रकीय पादप कोशिका पूछी है ना, तो केंद्रकीय पादप कोशिका कौन सी है इसमें से, फ्लोएम रेशा। कौन सा, फ्लोएम रेशा जो है वो केंद्रकीय पादप कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एम्फीक्रितल यानी दारू केंद्रीय दशा किस पादप में पाई जाती है, तो ये जो दशा है ये किस में देखने को मिलती है, ये आपकी जो है ये आपकी सभी में देखने को मिलती है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और सभी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को आज के क्वेश्चन कुछ टफ लग रहे होंगे, देखिए इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ कुछ आप लोगों को टफ भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप लोगों को सारे तरह के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन वो यूपी कैडेट पूछ सकता है, वो सारे तरह के आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को यहीं से देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ जो कराई जा रही है, जो आप लोगों की ये जो कल से ब्रह्मास्त्र सीरीज और मंडे से ब्रह्मास्त्र सीरीज और शुरू हो रही है, तो उसमें जो आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप लोग सारी क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो तने पर बहुकोशिकीय रोम क्या कहलाते हैं, तो तने पर बहुकोशिकीय रोम जो हैं वो आपके तना रोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तना रोम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, IMV वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है, IMV वायरस जो है इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है SSRNA, कौन, SSRNA होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 2020 में जब यूपी कैडेट ने पेपर कराया था तब ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे उसने, इसलिए आप लोगों को ये करा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, बायराइड में पाया जाता है, बायराइड में क्या पाया जाता है, तो बायराइड जो है, बायराइड में क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, आप लोग भी आंसर करते चलिए जल्दी से, और आप लोग लाइक भी कर दीजिए क्लास को, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका बायराइड में क्या पाया जाता है, तो बायराइड में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अगार अगार है वो किससे प्राप्त किया जाता है, अगार अगार क्या होता है, शैवाल होता है। अगर अगर नहीं है, अगार अगार है। ये क्या होता है, ये शैवाल होता है। ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, आपका जिलेडियम से प्राप्त किया जाता है। किससे, जिलेडियम से प्राप्त किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा जो है वो किसके प्रति संवेदनशील है, माइकोप्लाज्मा किसके प्रति संवेदनशील है, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो किसके प्रति संवेदनशील होता है मेरे दोस्त, ये है टेट्रासाइक्लिन। किसके, टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट जो है, ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है, यानी किसके द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है ईस्ट में, तो आप लोग बताएंगे जल्दी से आंसर इसका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
पूछा जा चुका है। ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है? तो ईस्ट में बडिंग के द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा ईस्ट में जनन की क्रिया होती है। और अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जो हैं वो किस में आते हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो हैं वो किस में आते हैं? तो बैक्टीरिया किस में आते हैं? बैक्टीरिया आपके साइजोमाइसिटीज में आते हैं। किसके? साइजोमाइसिटीज में बैक्टीरिया आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। ये है ग्लूकोनिन अम्ल स्रावित होता है। ग्लूकोनिन अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल जो है वो किससे स्रावित होता है? तो ये जो है ये आपका स्पर्जिलस नाइजर से स्रावित होता है। आज के क्लास में आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। चतुर्दीर्घ दशा किस में पाई जाती है? तो चतुर्दीर्घ दशा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपकी पुमंग से संबंधित है। किससे? पुमंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दशा में रंध्र खुले रहते हैं? किस दशा में रंध्र यानी स्टोमेटा जो है वो खुले रहते हैं? कितना पीएच हो जब स्टोमेटा खुलते हैं? तो उस दशा में आपका पीएच जो है वो 7 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन तंत्र में होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन जो है वो किस तंत्र में होता है? तो जल अपघटन जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? प्रकाश संश्लेषण में पीएस सेकंड में, फोटो सिस्टम सेकंड में जल अपघटन देखने को मिलता है। यह अनाक्सी शोषण का जो शोषण गुणांक है वो कितना होता है? तो अनाक्सी शोषण का शोषण गुणांक जो है वो हमेशा कैसा होता है? मोर देन 1 होता है। कितना? मोर देन 1 होता है, यानी 1 से ज़्यादा होता है अनाक्सी शोषण का शोषण गुणांक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इनमें से ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा नहीं है? IAA ऑक्सीजन हार्मोन है, IBA ये भी ऑक्सीजन हार्मोन है, NAA ये भी ऑक्सीजन हार्मोन है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी क्या हैं? ऑक्सीजन हार्मोन है। इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, ये तीनों के तीनों जो हैं वो ऑक्सीजन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मिनीमाटा रोग जो है वो किससे होता है? मिनीमाटा रोग जो है वो किससे होता है? ये किससे होता है? किससे? मरकरी से होता है। किससे? मरकरी से होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आज ये क्या, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्न में कौन सा गुण मेंडल द्वारा अध्ययन नहीं किया गया? इनमें से कौन सा गुण है जो मेंडल के द्वारा अध्ययन नहीं किया गया? तो मेंडल ने देखिए क्या क्या अध्ययन नहीं किया था, क्या क्या अध्ययन किया था, ये देखिए पहले। तो आप लोग इसका आंसर करिए जल्दी से। देखिए, मेंडल ने फली का रंग भी अध्ययन किया था, बीज पत्र का रंग भी अध्ययन किया था, फूल की लंबाई भी अध्ययन की थी, लेकिन फूल की स्थिति जो है वो मेंडल के द्वारा अध्ययन नहीं की गई थी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज देखिए, आज इस वीक की आपकी लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास है आज आप लोगों की इस वीक की। नेक्स्ट वीक से मंडे से आप लोगों की ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू हो रही है। कब से? मंडे से आप लोगों की ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू हो रही है। उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो अति महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आप लोगों के ब्रह्मास्त्र सीरीज में होने वाले हैं। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, हर क्लास को अटेंड करना है। और ब्रह्मास्त्र सीरीज भी आप लोगों की कहाँ चलेगी? तो इसी एग्री नॉलेज प्लाजा चैनल पर चलने वाली है। और उसका टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल जो पीजी वाली जो इंग्लिश मीडियम वाली जो क्लास है, इंग्लिश मीडियम वाली क्लास आप लोगों की द नॉलेज प्लाजा पे चल जाया करेगी। द नॉलेज प्लाजा पे आप लोगों की इंग्लिश मीडियम वाली क्लास चल जाया करेगी। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो देखेंगे वो द नॉलेज प्लाजा से देख सकते हैं, और आप लोग जो यूजी वाले जो हैं, जो हिंदी में देखना चाहते हैं, वो इस पे एग्री नॉलेज प्लाजा पे देख लेंगे। और देखिए, और आप लोगों को इसका टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल आप लोगों को कल मिल जाएगा, सैटरडे को आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा, और संडे को आप लोगों की लाइव क्लास रखी जाएगी। संडे को आप लोगों की लाइव क्लास रखी जाएगी। हर संडे को आप लोगों की लाइव क्लास हुआ करेगी, उसमें आप लोग अपने अपने डाउट पूछ सकते हैं।
तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को। अगर आप अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को मंडे से ब्रह्मास्त्र सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।